आपके चैनल ओनली क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पुनः एक बार चर्चा करते हैं रुधिर। ब्लड जो होता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी जीव शरीर के लिए। रुधिर का काफ़ी महत्व होता है। रुधिर से हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों का भी पता लगाते हैं। रुधिर के द्वारा हम लोग जायज़ और नाजायज़ संतान की पहचान भी करते हैं। वैसे रुधिर के बारे में बताया जाए तो कहा जाता है ब्लड रिलेशन से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ब्लड रिलेशन से एक ऐसा होता है कि माता पिता के लक्षणों को या गुणों को उसके संतान में व्यक्त करता है। सबसे पहले देखा जाए तो रुधिर के बारे में किसने बताया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। उन्होंने एबियो सिस्टम के अकॉर्डिंग रुधिर वर्ग को 4 भागों में डिवाइड किया कि रुधिर जो होते हैं एबियो सिस्टम के अकॉर्डिंग रुधिर 4 प्रकार के होते हैं। रुधिर वर्ग, अगर रुधिर वर्ग की हम बात करें तो एबियो सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इसको बताया किसने था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। देखा जाए स्टीनर ने रुधिर वर्ग के बारे में बताया था। और 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। रुधिर वर्ग के से ही हम आपको बता सकते हैं कि कौन सा संतान किसके जायज़ होंगे, कौन से संतान नाजायज़ होंगे। 50% केसेस तो इससे क्लियर हो जाता है। कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि जिन केसों में देखा जाए रुधिर वर्ग के बिहाफ पर जायज और नाजायज संतान की पहचान नहीं हो पाती है। इसी पर एक छोटी सी कहानी होती है। एक बार एक बच्चा गायब हो जाता है। अब औरत से जब बच्चा बिछुड़ गया, या माँ से कहा जाए उसका बच्चा जब मेले में बिछुड़ जाता है, तो माँ उस बच्चे को खोजने का बहुत प्रयत्न करती है, लेकिन तब तक वह बच्चा किसी दूसरी औरत के हाथ लग जाता है। बच्चा बहुत सुंदर और सुशील होता है, इसलिए वह बच्चे को अपनाना चाहती है। अब जब ये बच्चे को देखती है तो कहती है ये मेरा बच्चा है। वह भी आलाप करना शुरू कर देती है, अरे मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है, तुम्हारा बच्चा कैसे हो गया जब ये मेरा बच्चा है। दोनों एकदम जोर शोर से लड़ाई अपना शुरू कर देते हैं। नहीं, वो कहती है मेरा बच्चा है। दूसरी औरत जो बच्चे को पाई थी मेले में, वह भी कहती है बच्चा मेरा है। बहुत डाउट होने लगता है कि आखिर बच्चा है किसका। लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ कोई रिलेशन या कोई परिचित विशेष थे नहीं। बात मेले की थी। दोनों एकदम बच्चे को पाने के लिए लालायित रहती हैं। अब मामला आगे जब बढ़ता है तो ये होता है कि चल के राजा के पास इसका हम लोग निष्कर्ष लें कि राजा ही इसका कोई निर्णय ले कि वास्तव में बच्चा तो एक ही है, और 2 औरतें हैं जो तैयार हैं ये कहने को कि बच्चा मेरा है और बच्चा मेरा है। तो आखिर इसका निवारण कैसे होगा? देखो, राजा या जज कहने के लिए तो बड़े आसानी से कह दिया जाता है, लेकिन उनका जो मेंटल आईक्यू होता है, वो जैसे कहा जाए ना एक बार कि हम लोग जहाँ से सोचना समाप्त करते हैं वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। मैटर जब राजा के सामने पहुँचा, दोनों औरतों ने अपना अपना पक्ष रखा कि नहीं बच्चा मेरा है, मैं बच्चे के बिना जी नहीं सकती। वो भी औरत कह रही थी नहीं बच्चा मेरा है, मैं बच्चे के बिना जी नहीं सकती। अब मामला क्रिटिकल हो गया कि आखिर कैसे इसका निर्णय लिया जाए कि वास्तव में बच्चा है किसका। राजा ने सोचा अब इसका निवारण तो नहीं हो पा रहा। बातें सुनने के बाद, दलीलें उनकी सुनने के बाद, उनके क्रियाकलाप देखने के बाद डिसीजन नहीं हो पा रहा था। राजा के दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया। राजा ने कहा ऐसा करते हैं, बच्चे को 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाए। आधा बच्चा इस औरत को दे दिया जाए और आधा बच्चा उस औरत को दे दिया जाए। तब तक जिस बच्चे का औरत का बच्चा था, भाई वो तो वास्तविक माँ थी, उसने तुरंत फिर विलाप करना शुरू कर दिया कि महाराज बच्चे को काटा ना जाए, बल्कि बच्चा उसी को दे दिया जाए और मैं संतोष कर लूँगी। कम से कम हमारा बच्चा
जीवित तो रहेगा, लेकिन जिसका बच्चा नहीं था वो तो कहते हाँ हाँ 2 टुकड़े कर दीजिए, आधा मुझे दे दीजिए, आधा उसे दे दीजिए, वो भी खुश मैं भी खुश, क्योंकि बच्चा तो उसका था नहीं, तो उसे कटने मरने से क्या डर था। लेकिन जिसका बच्चा था उसको ममता थी, उसने कहा नहीं बच्चा तो जीवित रहना चाहिए, बच्चा भले ही उसको दे दिया जाए, मैं देख करके ही संतोष कर लूंगी। राजा ने तुरंत समझ लिया कि एक मीन्स बच्चा इसका है और बच्चा इसी को मिलना भी चाहिए। तो इस प्रकार से इसे कहा जाए ब्लड रिलेशंस के बिहाफ पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि माँ और बाप के ब्लड ग्रुप क्या है, उसके आधार पर बच्चे का ब्लड रिलेशंस क्या होगा। ये हमारा रहा रुधिर वर्ग ए बी ए बी और ओ हो गया। अगर इसमें हम RH फैक्टर को इंक्लूड करते हैं, RH फैक्टर क्या होता है, रुधिर के ऊपर अगर देखा जाए तो ये अतिरिक्त लेयर पाया जाता है। अगर ये अतिरिक्त लेयर पाया गया तो हम बोलेंगे RH फैक्टर पॉजिटिव है, और अगर नहीं पाया गया तो बोला जाता है RH फैक्टर नेगेटिव होता है। RH फैक्टर का भी काफ़ी रोल होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है कि जैसे कहा जाता है एक कंडीशंस आता है इसी RH फैक्टर पर, एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस। अब ये क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस में कहा जाए ये फादर का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो जाए और मदर का ब्लड ग्रुप यदि RH नेगेटिव हो जाए तो इनका जो पहला संतान होगा केवल वही सरवाइव करेगा। आफ्टर दैट ड्यू टू एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस जितने भी संतान होंगे वो बिफोर बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ और आफ्टर बर्थ फाइनली उनकी डेथ ही हो जाती है। पहले तो ये केस बहुत क्रिटिकल हो जाया करता था कि जैसे ही किसी औरत के 1-2 बच्चे मरे कि उनकी सास उसको डायन घोषित कर देती थी कि जब ये खुद अपने ही बच्चे को खा जा रही है तो ये दूसरे के बच्चे को क्या देख करके इसको शोभायमान होगी। औरतें उसको अपना बच्चा देने से मना कर देती थीं। ये एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन था, लेकिन अब ये केस सिंप्लीफाई कर लिया गया कि यदि किसी कारण से पहले बच्चे का एबार्शन हो चुका है, आफ्टर दैट जैसे ही 1-2 बच्चे मरते हैं और डॉक्टर से अगर सजेशन लिया जाए वो तुरंत ब्लड को टेस्ट कराते हैं और समझ जाते हैं कि ये केस जो है ये एरिथ्रोब्लास्टोफिटाइलिस का है। इंजेक्शन लगा करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम RH फैक्टर को लेते हैं तो यही ब्लड ग्रुप हमारे 8 प्रकार के हो जाएंगे। एक बार A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। इसी प्रकार से अगर RH फैक्टर नहीं पाया गया तो भी ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का हो जाएगा, A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव हो जाता है। और टोटल अगर देखा जाए तो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के हो गए, क्योंकि 4 बार ये पॉजिटिव हो गया और 4 बार ये नेगेटिव हो गया। इस प्रकार टोटल ब्लड ग्रुप जो हो गए ये 8 प्रकार के हो गए यदि RH फैक्टर को इंक्लूड किया जाए। अब रही बात कि इनका फिनोटाइप कैसे होगा, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर हम रुधिर वर्ग के स्थानांतरण की बात करें या रुधिर वर्ग के जायज और नाजायज संतान के पहचान की बात करें तो ये बहुत ही माइन्यूट पॉइंट होता है, इसको केयर करने की बात है। यदि रुधिर वर्ग ए है तो इसके 2 फिनोटाइप्स हो सकते हैं। एक तो हो सकता है IA और IA, दूसरा इसका हो सकता है IA और I0 हो सकता है या IO भी से बोल सकते हैं। इसी प्रकार से B यदि रुधिर वर्ग होता है तो इसका जो फिनोटाइप्स होगा ये हो जाएगा IB हो जाएगा, या इसे कहा जाए IB और I0 हो जाएगा। यदि रुधिर वर्ग AB होता है तो इसका एक ही फिनोटाइप होगा IA और IB होगा, और यदि रुधिर वर्ग O होता है तो इसका भी एक ही फिनोटाइप होगा IO
और आई ओ होगा। यहाँ पर देखें तो दोनों प्रभावी हैं, जब दोनों ही ए है तो रुधिर वर्ग ए ही हो जाएगा। लेकिन इसमें देखें तो I0 ये अप्रभावी है, मीन्स इसका असर नहीं होता है, और ए के कारण देखा जाए तो रुधिर वर्ग ए आ जाएगा। लेकिन इसमें अगर देखें तो बी के कारण तो रुधिर वर्ग बी हुआ, यहाँ पर ओ अप्रभावी हो गया, इसलिए बी प्रभावी होने के कारण इसका रुधिर वर्ग बी हो जाएगा। यहाँ देखें तो दोनों सप्रभावी हैं, ना तो हम स्पेशली इसको रुधिर वर्ग ए ही कह सकते हैं और ना ही रुधिर वर्ग बी ही कह सकते हैं। इसमें यहाँ कंडीशन दोनों का रुधिर वर्ग जो हो जाएगा वो सम्मिलित रूप से रहेगा, ए बी हो जाएगा। और यहाँ दोनों जीनोटाइप्स अगर देखें इसके तो ये कैसे हैं अप्रभावी। अगर IO या I0 होता है तो रुधिर वर्ग हम O मान लेते हैं। इसमें और भी जैसे कुछ कंडीशंस हैं कि हम रुधिर वर्ग O को सर्वदाता, इसे हम बोलते हैं सर्वदाता, यह किसी को भी रुधिर वर्ग दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, लेकिन ले केवल ओ से ही सकता है, इसलिए खाली देने का कार्य करता है, इसलिए इसे सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है। इसी प्रकार से रुधिर वर्ग ये भी है, ये केवल रुधिर ले सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं सर्वग्राही, कि यह सभी का रुधिर वर्ग ले लेगा, ए का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा, ओ का भी ले लेगा, ए बी का भी ले लेगा, ये सभी का रुधिर वर्ग ले लेता है, तो इसे हम बोलते हैं सर्वग्राही। और ओ को बोला जाता है सर्वदाता। पहले अक्सर ऐसा हुआ करता था कि लोगों को अगर कहीं ऑपरेशन हुआ और कुछ ऐसे क्रिटिकल केसेज हुए तो जिस व्यक्ति का रुधिर वर्ग ओ होता था वो हाल चाल तक पूछने नहीं जाता था, क्योंकि पता लगा अगर ब्लड की जरूरत हुई और उस व्यक्ति के रुधिर वर्ग ओ है तुरंत ही उसको ब्लड देना पड़ता था, इसलिए लोग जाने से अवॉइड करते थे। ठीक यही कंडीशन हम लोग को देखो जो पिक्चरों में दिखाया जाता है, पिक्चरों में थोड़ा सा साइंस बताया गया, वहाँ हमें समझने की जरूरत होती है। आप लोग अक्सर देखते हैं यदि हीरो का एक्सीडेंट या क्रिटिकल कंडीशन में है तो उसका रुधिर वर्ग क्या होता है वो, और उसे चाहिए क्या रुधिर वर्ग, वो चाहिए। अब वो तो सब होते नहीं है, क्योंकि ये तो सबको देने वाला है, जब इसको जरूरत पड़ती है तो सब हाजिर तो रहेंगे, लेकिन कोई रुधिर वर्ग दे तो सकता नहीं। इसलिए देखा जाए तो जब हीरो या हीरोइन में जिसका भी एक्सीडेंट होता है उसका रुधिर वर्ग वो है और पता लगता है उसको रुधिर वर्ग की आवश्यकता है। दूसरे वे में देखा जाता है कि हीरोइन जैसे ही टीवी ऑन करती है तुरंत न्यूज आ जाता है कि फला हॉस्पिटल में फला व्यक्ति बहुत सीरियस कंडीशन में है, उसको रुधिर वर्ग ओ की आवश्यकता है, और जिस भी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ओ हो वो उस व्यक्ति की जान बचा ले। पता लगता है हीरोइन उस हीरो की जान बचाने के लिए जैसे ही रुधिर वर्ग देने जाती है कि दोनों का आपस में प्रेम हो जाता है। वहाँ भी देखा जाए तो थोड़ा सा साइंस बताया गया, बस हमें वहाँ समझने की जरूरत है कि साइंस कितना बताया गया। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि किसी माता या पिता का रुधिर वर्ग क्या होगा तो उसके संतान का रुधिर वर्ग क्या हो सकता है, और ये संतान का रुधिर वर्ग वो नहीं हुआ तो जायज होगा या नाजायज होगा। सपोज करते हैं पिता का हमने रुधिर वर्ग मान लिया कि ए दिया गया है, और माता का हमने मान लिया रुधिर वर्ग दिया गया है ओ। अब इसके तो दो पॉसिबिलिटीज हैं फिनोटाइप्स के, एक तो हो जाएगा IA और IA हो जाएगा, दूसरा होगा IA और I0 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर रुधिर वर्ग O होता है तो इसके केवल एक ही जीनोटाइप्स होते हैं, ये हो जाएगा IO और IO हो जाएगा। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी है, भले ही उसमें एक पॉसिबिलिटी है तो हमें दो बार क्रॉस कराना होगा, इसलिए ऐसे अगर हम देखें तो 4 खाना हम यहाँ बना लेंगे और ठीक ऐसे ही 4 खाना हम यहाँ भी बना ले रहे हैं। अब इस साइड में हम सपोज करते हैं कि हम मेल की जितनी भी पॉसिबिलिटी है ये ब्लड ग्रुप ले लेंगे। इस एक्सिस पर हम देखें तो फीमेल को ले लेते हैं। मेल में क्या है पिता, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, तो एक बार हमने ले लिया IA और IA ले लिया।
दोबारा हमने दूसरी कंडीशन ले लिया, IA और I0 ले लिया। इसी प्रकार से माता में एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी हम IO या I0 और यहाँ भी वही हम I0 ही लेंगे। अब अगर इसमें हम देखें तो जब भी इनका क्रॉस होगा तो IA I0 का जब क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा IA I0, इसका जब इससे क्रॉस होगा तो हो जाएगा IA I0। ठीक इसी प्रकार इसका जब इससे क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा IA I0। इसी प्रकार जब इससे इसका क्रॉस होगा तो ये हो जाएगा IA I0। इट मीन्स यहाँ 0 जो है ये अप्रभावी है, A जो होगा प्रभावी होगा, इसलिए यहाँ चारों कंडीशन से हमें रुधिर वर्ग क्या निकल के आता है, A। इसमें देख लेते हैं, अगर ये पिता का रुधिर वर्ग A है तो IA I0 को जब क्रॉस कराएंगे तो ये हो जाएगा IA I0, इसका जब क्रॉस कराएंगे तो I0, इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो IA I0, इसका जब इससे क्रॉस कराएंगे तो I0 हो जाएगा। इन दोनों से तो हमें पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है रुधिर वर्ग A होगा, और इन दोनों से पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है रुधिर वर्ग O होगा। क्या क्लियर होके आता है यहाँ पर कि यदि पिता का रुधिर वर्ग A है और माता का रुधिर वर्ग O है तो इनके संतान का रुधिर वर्ग या तो A हो सकता है और या तो O ही हो सकता है, और दूसरा रुधिर वर्ग नहीं हो सकता है। यदि खुदा ना खास्ता संतान का रुधिर वर्ग AB या B आ जाता है तो इट मीन्स ये इनका जायज औलाद नहीं हो सकता है। अब इसमें तो कहेंगे भाई अब माता नाजायज तो हो नहीं सकती इस कंडीशन में, बहरहाल हो भी सकती है, अगर सिरोगेट मदर का कंडीशन से आ जाए तो माता भी नाजायज हो सकती है। लेकिन यदि माता जो है ये एक्चुअल में है तो इसमें देखा जाए अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप AB और B आ गया तो इट मीन्स इसमें फादर जो होगा वो लीगल नहीं होगा, लेकिन जो माता होगी ये तो एक्चुअल में ही होगी। तो इस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा बच्चा जायज है और कौन सा नाजायज। बहरहाल कुछ केसों में अगर हम देखें तो ऐसा भी होता है कि सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी। अगर चारों पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं तो उस कंडीशन में ये पता लगा पाना बड़ा टिपिकल हो जाता है कि ये जो संतान है ये जायज है या नाजायज है। उसके लिए फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है DNA फिंगर प्रिंटिंग। लेकिन DNA फिंगर प्रिंटिंग सभी को कराने की अनुमति नहीं होती, ये केवल 2 केसों में ही पॉसिबिलिटी इसकी संभव हो पाती है। पहला कंडीशन तो जैसे कहा जाता है या तो डॉक्टर्स एडवाइस करें फिर हो सकता है, और दूसरा कोर्ट अगर सजेस्ट करती है DNA फिंगर प्रिंटिंग के लिए तभी जनरली पॉसिबल हो जाता है। आम नागरिक अगर वैसे ही चेक करना चाहे तो ये जनरली इजी नहीं होता है। इस प्रकार से हम ब्लड रिलेशन से ये जान सकते हैं कि कौन सा संतान जायज होगा और कौन सा संतान नाजायज होगा। इस प्रकार से सरल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।